अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। सो वेलकम बैक टू द माय चैनल लर्न एकेडमी। स्वागत है आपके आज की इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि इकोनॉमिक्स में हाईएस्ट मार्क्स कैसे स्कोर करें। अब मैं जानती हूँ बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो ला रही हूँ, क्योंकि मेरे कुछ काम आ गए थे, इसी वजह से थोड़ा वीडियो लाने में लेट हो गया। लेकिन फिर भी इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा कि आप इकोनॉमिक्स की तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से और सही तरीके से कैसे कर सकेंगे। तो आज की पूरी वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि मैंने कैसे स्कोर किया था इकोनॉमिक्स में। हाईएस्ट मार्क्स मैंने स्कोर किया है इकोनॉमिक्स में 96 आउट ऑफ 100। आप चाहें तो इसमें 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर कर सकते हैं, अगर एग्ज़ाम में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ जाए। अगर थ्योरी आ जाए तो 96 भी एक हाईएस्ट मार्क्स में काउंट होता है। तो आज की वीडियो में हम फुल स्ट्रेटजी पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको फॉलो करना है, अब आप सोच रहे होगे कि मैंने आखिर इसको कैसे किया, तो ये बात सबके दिमाग में है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ अपनी पूरी स्ट्रेटजी कि मैंने पूरे साल कैसे तैयारी की थी इकोनॉमिक्स की। सबसे पहला जो ज़रूरी है इकोनॉमिक्स को समझने के लिए, इकोनॉमिक्स तो मैं हमेशा से बोलती हूँ एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मसालेदार सब्जेक्ट है। इसको आप जिस तरह से समझना चाहे आप समझ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। आपके लिए बिल्कुल ये मैथ्स है, और मैथ्स जादू है, तो इसलिए इकोनॉमिक्स भी एक जादू है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा एक डिटेल्ड स्टडी। डिटेल्ड स्टडी मतलब उसको पूरे टॉपिक को निचोड़ के उसको समझना पड़ेगा। उसके लिए आपको चाहिए एक अच्छा सा ट्यूटर की ज़रूरत है, एक टीचर की ज़रूरत है, जिसको मैं लास्ट में बताऊँगी कि आप किसको प्रेफर कर सकते हैं। क्लास 12 इकोनॉमिक्स के लिए बहुत अच्छे से वो आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा डिटेल्ड स्टडी। उसके बाद नंबर 2 पर आता है कंसेप्ट क्लैरिटी। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप ये देखो कि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं। आप सिर्फ एक टीचर के भरोसे मत रह जाओ कि हाँ एक क्वेश्चन टीचर बता दी बस हो गया। आप उससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चंस करके देखो कि आपसे वो हो पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई में कोई कमी है। आप टीचर से बात करो, आप खुद को देखो आप कहाँ पर कमी कर रहे हो। तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आपका एक डिटेल्ड नोट्स होना चाहिए, पूरा क्वेश्चन आंसर सारे टॉपिक का डिटेल्ड नोट्स होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक होना चाहिए शॉर्ट नोट, जो एग्ज़ाम के पहले आपको, एग्ज़ाम से एक रात पहले आपको रिवाइज करने में हेल्प मिले। एकदम शॉर्ट नोट टॉपिक वाइज कि कब क्या हुआ था, कौन से कर्व में कौन सा ये लगता है, सब कुछ आपको डिटेल पता होना चाहिए। उसके लिए आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा। और उसके बाद जब ये सब हो जाए तो आपको चाहिए कि, क्योंकि आपको पता है बिहार बोर्ड जो है वो MCQ पैटर्न पर है, उसमें 50-50 MCQ रहता है और 50 सब्जेक्टिव रहता है। तो उसके लिए आपको MCQ की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। बच्चे बहुत सारे गलती कर देते हैं कि डबल रहता है, तो उसमें छोड़ छोड़ कर भरना होता है। तो कोई कोई बच्चा क्या करता है कि बिल्कुल लाइन से उसको भर देता है, जिसमें उसके मार्क्स भी कट जाते हैं। इसलिए इस सब के लिए इसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। और दूसरा सब्जेक्टिव के लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जो आपको लगेगा बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आराम से लिखूंगी, लेकिन एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको टाइम कम पड़ेगा। इसलिए आपको पहले से उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप 3 घंटे में पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो चलिए आज इस सब के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताती हूँ, उसके लिए चाहिए आपको कोई एक अच्छा ट्यूटर। तो इकोनॉमिक्स तो मैं भी थोड़े बहुत पढ़ा देती हूँ, लेकिन मैं पूरे डिटेल में नहीं पढ़ा पाती, इसलिए मैं आपके लोग के फ्यूचर के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती। इसलिए मैं एक बेस्ट ट्यूटर के बारे में बता रही हूँ। एक है PW से। PW तो आप लोग सब अच्छी तरह से जानते होंगे, उसका एक ब्रांच है कॉमर्स वाला। कॉमर्स वाला में एक टीचर है लव कौशिक सर। लव कौशिक सर जो है एक बहुत अच्छे दी बेस्ट फैकल्टी है इकोनॉमिक्स के लिए, जो इकोनॉमिक्स की रग रग को जानते हैं और इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया हुआ है इन्होंने, और बहुत अच्छी तरीके से इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। जब आप इनसे इकोनॉमिक्स पढ़िएगा ना तो बिल्कुल भी बोरियत फील नहीं होगी, कुछ भी। अब बल्कि ये क्या करते हैं, थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स को भी इस तरह समझाते हैं कि ऐसा लगेगा जैसे आप पहली दूसरी क्लास के मैथ सॉल्व कर रहे हो। बहुत ही मज़ा आएगा इनसे पढ़ के, इसलिए आपको लोग को ये चैनल ज़रूर विजिट करना चाहिए, कॉमर्स वाला बाय PW। इसके बाद इन सबका बैच भी है, पेड बैच है जो PW ऐप पर है, जैसे परिश्रम है, कौटिल्य है, परिश्रम बिहार बोर्ड है। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहते हो तो वो भी बैच है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहते हो तो वो भी बोर्ड है। और उसके बाद क्लास 11th और 12th का जो ब्रिज कोर्स होता है कि 11th में आप क्या नहीं पढ़े हो, 12th में क्या कम पढ़ सकते हैं, वो सब के बारे में पहले डिटेल्ड कराया जाता है। तो इसलिए ये बेस्ट चैनल है आप लोगों के तैयारी के लिए। उसके बाद फिर अगर ये होता क्या है कि यहाँ पर MCQ की प्रैक्टिस नहीं होती, क्योंकि यहाँ तो CBSE बोर्ड के हिसाब से पढ़ाया जाता है, तो आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी तो हो जाएगी, लेकिन MCQ की प्रैक्टिस भी होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको करना होगा कि मैं MCQ के वीडियोस ला दूँगी बीच में एक एक करके सारे चैप्टर के, और अच्छे तरीके से मैं MCQ समझा दूँगी। तो उसके लिए आप लोग को मेरे चैनल से जुड़ना, यानी इसके लिए इकोनॉमिक्स के लिए आपको 2 चैनल फॉलो करना है, एक कॉमर्स वाला और दूसरा है कि मेरा चैनल आपको फॉलो करना पड़ेगा MCQ प्रैक्टिस के लिए। अच्छी तरीके से मैं सारे MCQ बताऊँगी, बिल्कुल भी कहीं पर भी कोई गड़बड़ नहीं होगा।
और दूसरी बात कि आप लोग सोच रहे होंगे मैं तो खुद अभी 12th की हूँ, फिर मैं कैसे आप लोग को पढ़ा सकती हूँ? तो मैं बहुत पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मेरे इकोनॉमिक्स हमेशा से मुझे बहुत पसंद था। 11th में मुझे नहीं पता था इकोनॉमिक्स क्या होता है, लेकिन इस चैनल कॉमर्स वाला से जुड़ने के बाद मुझे पता चला इकोनॉमिक्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। और मैं एक टीचर भी हूँ, मैं अपने छोटे बच्चे को भी पढ़ाती हूँ, तो मैं अब तो 12th वाले को पढ़ा ही सकती हूँ, क्योंकि अब मैं सीए फाउंडेशन करने वाली हूँ। तो इसलिए आपको मेरे चैनल पर जुड़े रहना होगा। किसके लिए? एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। और मैंने इसी सब को फॉलो किया था। सबसे पहले डिटेल स्टडी किया था, फिर सर से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुई, फिर उसके बाद मैंने डिटेल नोट्स भी बनाए और शॉर्ट नोट्स भी मैंने बनाए। और आपको अगर ये सब चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं अपने शॉर्ट नोट्स भी आपको दिखा दूँगी कि शॉर्ट नोट्स किस तरह से बनते हैं, डिटेल नोट्स किस तरह से बनते हैं। उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए मेरे कुछ वीडियोज़ चैनल पर होंगे पिछले, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। और मैं न्यू से 2026 के एग्ज़ाम के लिए मैं न्यू वीडियोज़ लाऊँगी, आप उसको भी देख सकते हैं। और राइटिंग प्रैक्टिस वो तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो, तभी आप जाकर हाईएस्ट मार्क्स इकोनॉमिक्स में स्कोर कर सकते हैं। तो बस इतना ही था इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर करने के लिए। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर और वेट कीजिए, आगे और नई वीडियोज़ आएंगे, मैं बताऊंगी। मेरे बिजनेस स्टडीज़ में भी अच्छे मार्क्स स्कोर किया, मैंने 90 आया है। अकाउंटेंसी में भी 89 है, जो आप लोग भी 100 स्कोर कर सकते हैं। और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियो और कैसे आप इसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, मैं सब बताऊंगी। तो उसके लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।